तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरह से कंपैरिजन मेथड के माध्यम से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल करते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक नए मेथड के साथ आया हूँ, बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी हिंदी में कहें तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा किस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल करते हैं आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है किस तरह से कंपैरिजन के माध्यम से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल करते हैं, जाइए आई बटन पर क्लिक कीजिए और पिछला वीडियो देखिए। तो समझिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे किस तरह से सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल करेंगे। मैंने यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में इसका लिख दिया है भाषा। देखिए मैंने क्या लिखा है। इंग्लिश में मैंने लिखा है एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल इन वन इक्वेशन इनटू अनदर वेरिएबल एंड पुट, यानी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इनटू अनदर इक्वेशन एंड देन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कहने का मतलब क्या है कि बहुत ही सिंपल बात है कि हमें उन दोनों एक समीकरण में से किसी एक समीकरण का जो एक अज्ञात राशि है, उस एक अज्ञात राशि को दूसरी अज्ञात राशि के पदों में व्यक्त करना है और दूसरे अज्ञात राशि के पदों में व्यक्त करने के बाद हमको उसका मान दूसरे समीकरण में रख देना है। और इस तरह से अगर हम समीकरण का हल करते हैं तो हमारे पास हमारा x और y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। वही बात को मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखा है, देख सकते हैं आप लोग। मैंने लिखा है कि किसी एक समीकरण से एक अज्ञात राशि का मान दूसरी राशि के पदों में व्यक्त करेंगे, यही मान दूसरे समीकरण में रखेंगे और दूसरे समीकरण के दूसरे राशि के पदों में व्यक्त करेंगे और यही मान दूसरे समीकरण में हम लोग रख कर समीकरण को हल करके उसका मान ज्ञात करते हैं। तो कैसे करते हैं, क्या क्या मेथड है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। तब तक से आपको करना क्या है कि आपको इसको नोट करना है, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं कि किस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप सब्स्टिट्यूशन मेथड के माध्यम से दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल करते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहला एग्जाम्पल टाइप कर दिया है कि x + y = 7 दिया गया है और 5y + 12x = 7 दिया है। आपको करना क्या है, बहुत ही ईजी है। मैंने जैसे कि बताया कि आपको करना क्या है कि आपको किसी एक समीकरण का एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस करना है और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है और इस तरह से आप उन दोनों समीकरण को हल करके उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। देखिए आप, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं और इक्वेशन नंबर इसको 2 मानते हैं। ठीक है, हमने दो इक्वेशन मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको इसके एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, x को y के टर्म में एक्सप्रेस करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने क्या किया कि लिखा है x = 7 - y लिख दिया और इसको इक्वेशन 3 मान लिया। ठीक है, हमने x को y के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है। वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, यानी सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर x यहाँ पर है और पहले y दिया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पर हमें x की जगह इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमने 5 को यहाँ पर लिखा प्लस 12 और x की जगह हमने क्या लिख दिया, 7 - y लिख दिया। ठीक है, = 7 हो गया यहाँ पर। अब बात समझिए, यहाँ पर 5y लिखा हमने प्लस 12 7 × 84 हो जाएगा, -12y लिख दिया, = 7 हो गया। अब आगे सॉल्व कीजिए, 5y और यह माइनस है तो देखिए क्या हो जाएगा, -7y हो जाएगा। 12 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, -7y आएगा और यहाँ पर 7 - 84। अब 84 में से 7 चला जाएगा, कितना बचेगा, 77 बचेगा आपको। देखिए 84 में से 7 जाएगा तो 77 बच जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे -7y और यहाँ पर साइन किसका बड़ा है, माइनस का साइन बड़ा है, तो -77। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल और यहाँ पे देखिए y = क्या लिख सकते हैं, 77/7। दैट मीन्स ये कितना बार में कटा, 11 बार में गया। दैट मीन्स हमने देखा कि y का वैल्यू क्या आ गया, 11 आ गया। देखिए बहुत ईजी है। अब इसके बाद करेंगे क्या, हम लोग इक्वेशन नंबर 3 के माध्यम से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 3 में x किसके बराबर है, x किसके बराबर है, x बराबर है 7 - y के बराबर है। हम लोग लिखा फ्रॉम इक्वेशन 3 x किसके बराबर है, x बराबर है 7 - y के।
7 माइनस वाई की जगह क्या रख दीजिए 11 रख दीजिए। तो देखिए 11 में से 7 जाएगा तो क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। और चूँकि माइनस का साइन बड़ा है 11 क्या है बड़ा होता है, तो हम लोग साइन भी किसका लेंगे माइनस का साइन लेंगे। दैट मीन्स हमारा -4 आंसर हो जाएगा। जैसा कि हमने देखा कि हमारा x का वैल्यू क्या आया -4 आया और y का वैल्यू क्या आया 11 आया। ठीक है, यहाँ तक अब इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम लोग मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पर टाइप कर दिया है। मैं आप लोग को क्वेश्चन कैसे करा रहा हूँ, पहले मैंने आपको ईजी क्वेश्चन कराया, फिर उसके बाद मैंने आपको मॉडरेट क्वेश्चन कराया और उसके बाद मैं आपको हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आपको बस इस वीडियो को देखना है और शुरू से एंड तक देखना है और मेरे साथ साथ बने रहना है। और चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 समीकरण दिए हैं, तो हम लोग इसे इक्वेशन मान लेते हैं कि इक्वेशन 1 है और ये क्या है इक्वेशन सेकेंड है। हमें करना क्या है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के माध्यम से इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। जैसे कि मैंने बताया था, मैं आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ कि हमें करना क्या है कि हमें किसी भी एक इक्वेशन के एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस करना है और फिर सेकंड वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है, यानी प्रतिस्थापित कर देना है और फिर हम लोग उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर x - y = 3 लिखा है, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, x = क्या लिखेंगे 3 + y लिख सकते हैं। ये माइनस का साइन जरा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए। ठीक है, नाउ यहाँ पर देखिए, नाउ हम लोग क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड में देखिए x की जगह क्या रखेंगे 3 + y रख दिया हमने, 3 + y रखा हमने, अपॉन नीचे में 3 है प्लस y/2 है = 6 है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। हमने क्या किया है कि x के मान की जगह ये 3 + y रखा है, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब देखिए क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ बिकॉज क्योंकि ये नोटबुक तो है नहीं, ये तो बोर्ड है, तो जाहिर सी बात है कि मैं इसको और नीचे सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, मैं यहीं पर लिखूँगा, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब देखिए इसका एलसीएम निकालते हैं, 6 हो जाएगा। लेकिन आप लोग को ऐसे नहीं लिखना है कि मतलब इधर से इधर लिख रहे हैं, आप लोग को एक सीधे सीक्वेंस में लिखना है। ठीक है, हमने एलसीएम निकाला 6 आया और ये तो पहले से ही आपका 6 के बराबर है। ठीक है, अब देखिए 3 के टेबल में 6 कितने बार में है 2 बार में है, 2 का मल्टीप्लाई पूरा ऊपर से हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा प्लस 2y। हमने क्या 3 के टेबल में 6 कितने बार में है 2 बार में है, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ किया 6 आया और फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन y के साथ किया तो 2y आ गया। अब 2 के टेबल में 6 3 बार में है, दैट मीन्स 3 का मल्टीप्लिकेशन y के साथ कीजिएगा तो 3y आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना आसान इक्वेशन बन गया। इन दोनों को जोड़ देते हैं 6 + 5y और ये जो नीचे 6 है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स 36 हो जाएगा। अब देखिए 5y = क्या लिखा हमने 36 और ये माइनस में चला जाएगा 6, दैट मीन्स 5y = 30 या फिर y = लिख सकते हैं 30/5, दैट मीन्स ये हमारा y का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। अब हम लोग इक्वेशन थर्ड के माध्यम से x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या इक्वेशन है x = क्या है, देखिए x = है आपका 3 + y, तो 3 की जगह 3 रखेंगे और y की जगह क्या रखेंगे 6 रखेंगे, तो 6 और 3 क्या होता है 9 होता है। दैट मीन्स हमारा जो आंसर आ गया फाइनल आंसर x = 9 आया और y = क्या आ गया 6 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इतना ही ये कुछ करना नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग। यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नोट कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा देखेंगे, अभी आपने देखा इजी क्वेश्चन और ये कुछ मॉडरेट था। अब चलिए कुछ हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि पूरी टाइप के क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस हो जाए।
ऐसा नहीं है कि बस केवल एक ही टाइप के प्रश्न हमको पढ़ना है, हमको पूरे टाइप के प्रश्न को पढ़ना है, सीखना है, समझना है और फिर आगे बढ़ना है। तो ठीक है, देखते हैं हमारा थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए हमारे पास हमारा थर्ड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल कह रहा है कि x माइनस वाई ये 0.9 के बराबर है और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख लीजिए, ठीक है। और फिर दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, दूसरा इक्वेशन दिया है 11/2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई है और ये आपको 1 के बराबर है, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड रख लीजिए, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है कि इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो करेंगे कुछ नहीं, वही काम करेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें से क्या करेंगे कि दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण में x के वैल्यू को हम लोग y के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और फिर उसको दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखिए हम करेंगे यही बात। तो हमने ऐसे इसको लिखा x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 0.9 अब प्लस वाई लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं, थर्ड मान लिए, ठीक है। नाउ अब लिखा हमने सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें, सेकंड में, ठीक है। सेकंड में इसके वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 11/2। अब x की जगह हमने क्या लिख दिया 0.9 लिख दिया, अब प्लस y लिख दिया और पहले से y है, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये सारा किसके बराबर है 1 के बराबर है। समझ में आ रहा है, यहाँ पर कुछ किए नहीं, हम बस सब्स्टिट्यूट किए हैं। देखिएगा हमने x जगह क्या लिखा है 0.9 प्लस वाई लिख दिया है, यहाँ पर लिख दिया। समझ में आ रहा है इतना। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए 11/2। अब देखिए 0.9 को 0.9 लिखिए और यहाँ पर 1y है और 1y है, तो क्या हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा इक्वल टू 1। अब ये जो दो यहाँ पर गुणा में है इसके साथ है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर कहाँ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा। आप लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं 0.9 प्लस 2y इक्वल टू 2। दो का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से एक के साथ हो गया है। अब देखिए हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब दो का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे हम लोग, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। तो दो का मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिएगा तो 9 2 जा 80 हो जाएगा, 80 को 1.8 लिखिए प्लस 2 2 जा 4y हो जाएगा यहाँ पे। और 11 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा हमें 11 ही मिलता है, ठीक है। और 4y हमने लिखा 4y इक्वल टू क्या 11, ये प्लस में आकर इधर आकर माइनस हो गया 1.8। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, देखिए 11.0 है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1.8। तो 0 में से 8 नहीं जाएगा, 10 बन जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा और ये आपको बन जाएगा क्या, ये 10 बन जाएगा, 10 में से बन जाएगा 9 है, 9 बच जाएगा। दैट मीन्स 9.2 हमारा बच रहा है, यानी 4y इक्वल टू 9.2, यानी y इक्वल टू 9.2 डिवाइड 4। डिवाइड कीजिएगा क्या आ जाएगा 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 2.3। दैट मीन्स 2.3 को पॉइंट अगर हटाएंगे तो क्या बच जाएगा 10 नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स 23/10। ये हमारा y का वैल्यू आ गया। अब हमें फाइंड करना है x का वैल्यू फाइंड करना है। x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड के माध्यम से x का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, ये है थर्ड इक्वेशन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड के माध्यम से देखिए 0.9 है, अब प्लस y की जगह क्या रख देंगे हम लोग, y की जगह किसका मान रखेंगे 2.3 रख देंगे, 2.3। अब देखिए 9 3 कितना होता है 12 होता है, पॉइंट 2 क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू 3.2 आ गया। लेकिन मान लीजिए अब अगर आपका आंसर दशमलव बना देकर रेशनल नंबर में दिया हो तो क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे हम लोग, नीचे 10 आ जाएगा, फिर से कटा देंगे। ये 2 के टेबल में 16 बार में है और ये 5 बार में है। दैट मीन्स 16/5 हमारा आंसर आया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू आया है वो 16/5 है और y का जो वैल्यू है वो 23/10 है। यहाँ तक आप नोट कीजिए। फिर हम लोग यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया है, जैसे कि आप लोगों ने नोट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से किस तरह से लुप्तीकरण विधि, हिंदी में बोलते हैं लुप्तीकरण विधि, और ये काफ़ी आसान होता है। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। हम लोग देखेंगे किस तरह से लुप्तीकरण विधि यानी एलिमिनेशन विधि के माध्यम से दो चर वाले रैखिक समीकरण के योग का हल करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।